Hey, this is March 9, 2026 और मैं एक ऐसा एआई मॉडल या कह सकते हो डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करने का सोच रहा हूँ जो एक कंपनी के स्टॉक को सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस से नहीं बल्कि उसके फंडामेंटल जो मार्केट सेंटिमेंट है, लोग कैसा सोच रहे हैं, उनके कमेंट्स कैसे हैं उस पर, और जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है उसको जोड़ के देखें। मतलब वो इन सारी चीज़ों को अकाउंट में ले और फिर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको प्रेडिक्ट करें, और कंपनी की हेल्थ जो है, मतलब वो अभी कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाली है या किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, उसको वो प्रेडिक्ट करे। तो मैंने शुरू तो अभी से नहीं किया था, ऑलरेडी मैं इस पर लगभग 20-22 दिन से काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा इसमें, ये देख सकते हो शायद, तो इसमें ज़रा सी इसमें सक्सेस जो है वो हासिल हुई है, लेकिन इसमें अभी बहुत काम बाकी है और बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है ऐड करनी है मुझे। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मॉडल जो है ये सारी चीज़ें करे। जैसे अगर तुम कंपनी का टिकर उसको दो सिर्फ, तो वो डिटेक्ट करे कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री से है, वो उसके हिस्टोरिकल, फंडामेंटल, न्यूज़ और पब्लिक सेंटिमेंट डेटा फेच करे, जिसमें हिस्टोरिकल और फंडामेंटल तो याहू फाइनेंस से मिल जाएगा। न्यूज़ जो है वो उसके लिए मुझे स्क्रैप करना पड़ेगा थोड़ा सा, और पब्लिक सेंटिमेंट के लिए भी मुझे रेडिट स्क्रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ ये दो चीज़ें हैं, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हैं, ये दोनों थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और उसको ये चारों चीज़ों को लेके वो कंपनी की करंट हेल्थ और अगले 6 महीने का फोरकास्ट और एक एक चार्ट की तरह हमें प्रेजेंट करे और ये बताए कि अगले कंपनी का जो है वो हेल्थ कैसी है और फोरकास्ट कैसा है उसका। तो ये मैं करना चाह रहा हूँ। और अभी मैंने जो मॉडल सोचा है वो मॉडल होगा मेरा ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, जो ग्राफ GNN से मिलता जुलता है। असल में स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं आपस में वो रिलेटेड होती हैं, तो उनमें भी मुझे रिलेशन के लिए मुझे ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो GNN का वहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। और जो टाइम सीरीज़ डेटा है, इसमें जो स्टॉक का डेटा है, टेम्पोरल डेटा जिसको कहते हैं, उसके लिए मुझे GRU यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं यूज़ कर भी रहा हूँ अभी। रुको मैं मॉडल दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये है मेरे मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर। 3 GCN लेयर हैं और 3 GRU लेयर है। इसको बाकी चेंज कर सकता हूँ मैंने यूज़ GRU की सिर्फ एक ही लेयर की है यहाँ पे, क्योंकि बाकी इसका मुझे फ़ायदा दिख नहीं रहा है, पर हो सकता है मैं आगे यूज़ करूँ। लेकिन GCN की तीनों लेयर यूज़ में है। इससे प्रिडिक्शन तो बेकार ही आया है, मतलब बहुत अच्छा तो आया नहीं है। ये है कुछ प्रिडिक्शन, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा सा काफ़ी डाइवर्ट हो जा रहा है। ये ग्राफ कहीं और ही जा रहा है जो मेन है, और प्रिडिक्टेड वाला कहीं और ही जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, जो मुझे जो लगता है वो ये है कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फीचर्स जो हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे 3 जो है ये दिखाता है कि मेरे पास फंडामेंटल न्यूज़ और जो हिस्टोरिकल है, इन तीनों में से कौन सा डेटा नहीं है। जो भी नहीं है वो ये 3 लेंथ का एक वेक्टर है, वो वहाँ पे वो 0 दिखाएगा। तो 1 2 3 पहला 3 फीचर तो यही हो गया। नेक्स्ट 5 जो फीचर है वो दिखाएगा कि जो कंपनी है वो किस सेक्टर की है, मतलब हर सेक्टर को मैंने 5 लेंथ के वेक्टर से दिखाया है, और वो ये 5 वेक्टर जो है अगला 5 वो यही दिखाएगा। नेक्स्ट जो 16 है यहाँ पे 16, ये 16 लेंथ का वेक्टर जो है वो हिस्टोरिकल डेटा दिखाएगा। तो इस 16 लेंथ के वेक्टर के पास हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस की नॉलेज होगी। और नेक्स्ट जो 24 है यहाँ पे, ये है फंडामेंटल, और उसके बाद नेक्स्ट 16 जो है वो डेली न्यूज़ है, जो न्यूज़ हेडलाइंस है यहाँ पे। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर है वो 24 है, मतलब जो मार्केट फंडामेंटल वो इस वेक्टर को, इन फीचर्स को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दे रहा है मुझे लग रहा है। और क्योंकि फंडामेंटल डेटा मेरे पास पिछले 4 साल का ही है, तो इसीलिए देखोगे अगर तुम, तो लेटेस्ट में, मतलब ये 2026 है यहाँ से, तो लेटेस्ट के जो ऑलमोस्ट 4 साल पुराने जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, उसके पहले के थोड़े से ठीक हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी मैं जो जैसे फीचर वेक्टर बना रहा हूँ, जो टोटल 64 लेंथ का वेक्टर है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, ठीक है।
इसमें मैंने हिस्टोरिकल डेटा जो लिया है वो सिर्फ 16 लेंथ का ही लिया है और फंडामेंटल 24 लेंथ का है। मुझे लगा हो सकता है फंडामेंटल पे ज़्यादा डिपेंड करता हो जो करंट स्टॉक प्राइस है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं स्विच करने जा रहा हूँ। मैं हिस्टोरिकल डेटा जो है उसको मैं 24 लेंथ से दिखाऊंगा और जो फंडामेंटल है उसको 16 से, और जो न्यूज़ है फिर 16 से। तो देखते हैं इसके बाद क्या कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो भी वो मिलेगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय।